हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज एसर्शन रीजन है, एसर्शन में बोला गया है द सिंबल फॉर सोडियम इज Na। रीजन में बोला गया है द सिंबल फॉर सोडियम एलिमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन नेम। तो चलो समझते हैं इसको। देखो, सिंबल तो आपको पता है कि एलिमेंट को शॉर्ट हैंड में लिखना होता है ना। अब Na जो है ये सोडियम का सिंबल सच में है तो ये एसर्शन करेक्ट है। अब ये Na आया कहाँ से है? सोडियम का एक दूसरा नाम भी है। IUPAC ने कहा था कि हम इंग्लिश नाम या फिर लैटिन नाम इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। वैसे ये चूज तो IUPAC ने खुद कर दिया है कि किसके लिए क्या होना है। ठीक है, तो ये सोडियम का जो दूसरा नेम है वो क्या है? नाट्रियम। लैटिन में इसको नाट्रियम बोला जाता है। अब देख लो, IUPAC का कई रूल्स भी थे टू राइट द सिंबल। कैसे रूल्स थे? आप फर्स्ट लेटर ले लो जिसको आप अपर केस में लिखने वाले हो। ठीक है, तो ये रहा एन जो कि अपर केस में लिखा मैंने, और द मोस्ट प्रोमिनेंट लेटर, नेक्स्ट लेटर जो आप लिखोगे वो द मोस्ट प्रोमिनेंट लेटर है, उसको आप स्मॉलर केस में लिखोगे या फिर लोअर केस में आप लिखोगे। तो ये Na हो गया सोडियम का क्या? सोडियम का सिंबल। IUPAC ने ऐसा कहा था कि अगर चाहो तो आप एक लेटर से भी लिख सकते हो, वैसे इसको भी तय कर दिया था IUPAC ने। जैसे कि अगर मैं सिर्फ एन लिखती हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एन नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर देगा, तो नाइट्रोजन बोल रही हूँ या फिर सोडियम बोल रही हूँ ये नहीं समझ में आएगा। तो इसके चलते क्या किया गया कि Na कर दिया गया, एक और लेटर यहाँ पे जुड़ दिया गया एन के बगल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको Na मिल गया सोडियम के सिंबल, और मिला कहाँ से है? नाट्रियम जो कि एक लैटिन नेम है वहाँ से। तो एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। सो A इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।